हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रिमोट कंट्रोल स्विचिंग सिस्टम कनेक्शन स्विच बोर्ड में किस तरह किया जाता है, हाउस लोड को रिमोट कंट्रोलर के जरिए स्टार्ट स्टॉप किस तरह किया जाता है, हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक रिमोट कंट्रोल स्विचिंग सिस्टम डिवाइस है। इस डिवाइस के जरिए हम 4 लाइट एंड 1 फैन को काफी आसानी से रिमोट कंट्रोलर के जरिए स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं 4 लाइट को हम यहां से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं और स्विच बोर्ड से करना चाहे तो स्विच बोर्ड से भी कर सकते हैं। और यहां से हम फैन के स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसका प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, किस तरह से वर्किंग होती है, हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक रिमोट कंट्रोल स्विचिंग सिस्टम डिवाइस है। इस डिवाइस के जरिए हम लोड को स्विच बोर्ड के जरिए भी स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं और रिमोट कंट्रोलर के जरिए भी स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिवाइस को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसके साथ आपको ड्राइंग मिल जाती है किस तरह से स्विच बोर्ड में इसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया जाएगा। आप देख सकते हैं ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक कंपनी का हमारे पास यह डिवाइस है जिसका हमें यहाँ पर रिमोट कंट्रोल मिल जाता है और यह डिवाइस है। इस डिवाइस का कनेक्शन हमें स्विच बोर्ड में करना होता है और यहाँ पर आपको एलईडी डिस्प्ले में फैन में कितनी स्पीड आ रही है शो होती है। सबसे पहले हम इस डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको फेज और न्यूट्रल दिया जाता है जिसमें आपको सिंगल फेज सप्लाई कनेक्ट करना होती है और 4 येलो वायर दिए गए हैं जिससे आपको लाइट को कंट्रोल करना है। और यह जो ब्लू वायर दिया गया है यह फैन के लिए दिया गया है। दैट मीन्स 5 लोड को 4 लाइट एंड 1 फैन को आप इससे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप स्विच बोर्ड के जरिए लोड को कंट्रोल करना चाहे तो भी कर सकते हैं और फैन के स्पीड को आप रेगुलेटर से भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और उस रिमोट कंट्रोलर के जरिए भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इस स्विच बोर्ड में हमने एक फ्यूज कनेक्ट किया है और एक इंडिकेटर कनेक्ट किया है। देखिए यहाँ पर आपको ये डिस्प्ले में आपके फैन की स्पीड कितनी है जिसमें आपको 4 स्टेप दिए जाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं फैन की स्पीड कितनी है। L1, L2, L3 एंड L4 4 लाइट के लिए बटन दिए गया है, एक फैन के लिए बटन दिया गया है और यहाँ से आप फैन के स्पीड को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। और यदि आपको सभी लोड्स को ऑफ करना है तो आप यहाँ से रिमोट कंट्रोलर के जरिए ऑफ भी कर सकते हैं। देखिए इस रिमोट में आपको 2 सेल्स कनेक्ट करना होते हैं। चलिए हम 2 सेल यहाँ पर लगा लेते हैं। चलिए अब हम स्विच बोर्ड की कंप्लीट वायरिंग समझ लेते हैं जिससे यदि आप बिगिनर्स हैं तो भी इस डिवाइस का इंस्टॉलेशन काफी आसानी से कर सकेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास फेज वायर जो आया है उसे हमने फ्यूज में कनेक्ट किया है। फ्यूज के आउटपुट से कोई भी फॉल्ट आएगा तो यहाँ से फ्यूज पॉइंट हो जाएगा। फ्यूज के आउटपुट से एक वायर यहाँ पर कनेक्ट किया है, इसे हमने इंडिकेटर में कनेक्ट किया। देखिए इंडिकेटर में यहाँ पर फेज आ चुका है, फ्यूज का कनेक्शन हो चुका है और इंडिकेटर में न्यूट्रल हमने यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इंडिकेटर का कनेक्शन भी हो चुका है और यहाँ से हमारे पास जितने भी स्विच है सभी स्विच में फेज की लूपिंग हमने नीचे की तरफ कर दिया है। और यहाँ पर फैन रेगुलेटर में देखा जाए तो फैन रेगुलेटर में हमें 2 वायर्स दिए जाते हैं। तो एक वायर को स्विच के हमने ऊपर की तरफ कनेक्ट किया है और यहाँ से हमें फैन का हाफ यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। अब देखिए हमें जिस स्विच से जिस लोड को कंट्रोल करना होता है उस लोड के हाफ वायर को हमें स्विच के ऊपर की तरफ कनेक्ट करना होता है। काफी सिंपल है। देखिए यहाँ से हमें करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास 4 लाइट्स हैं तो 4 लाइट्स के लिए 4 हाफ को देखिए हमने स्विच बोर्ड में यहाँ पर ले आए हैं। अब हमें जिस लोड को जिस स्विच से कंट्रोल करना है उस लोड के हाफ वायर को हमें स्विच के ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देना है। स्विच में नीचे फेज आ रहा है और ऊपर हाफ वायर लोड में जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 लाइट है तो फर्स्ट लाइट को हम इस स्विच से कंट्रोल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस लोड का जो हाफ वायर उसे हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। देखिए फर्स्ट लोड के हाफ वायर का कनेक्शन हो चुका है। अब हमारे पास जो सेकंड लाइट है सेकंड लाइट के लिए भी कनेक्शन यहाँ पर कर लेना है। इसी तरह हमें 4 लाइट्स के लिए कनेक्शन कर लेना है। आपको जिस भी लोड को जिस स्विच से कंट्रोल करना है उस स्विच के ऊपर वाले सिरे पर आपको हाफ वायर को कनेक्ट कर देना है। इस वीडियो में आपको हर एक स्टेप काफी आसानी से समझ में आ जाएगी। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। देखिए
हमारे पास 4 लाइट के लिए यहाँ पर अभी नॉर्मल हमने कनेक्शन किया है। यदि आप बिगिनर से हैं तो भी इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब हमारे पास फैन रेगुलेटर के लिए एक हाफ वायर होता है जो कि हमें यह फैन रेगुलेटर के सेकंड वायर में कनेक्ट कर देना है। अब देखिए हमारे पास न्यूट्रल कनेक्शन करना है, तो न्यूट्रल के लिए हमें करना क्या होगा, हमारे पास टोटल 4 लाइट है। तो 4 लाइट के लिए देखिए यहाँ से हमने सभी को यहाँ पे कॉमन या लूप कर लिया है और यहाँ से एक वायर को हमें देखिए इंडिकेटर में कनेक्ट कर देना है, जिससे स्विच बोर्ड से जो न्यूट्रल है हमारे पास चारों लाइट्स में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्विच बोर्ड वायरिंग हो चुकी है। अब इसमें रिमोट कंट्रोल स्विचिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। चलिए अब हम डिवाइस में वायरिंग समझ लेते हैं। यहाँ पर रेड एंड ब्लैक वायर इनपुट पावर सप्लाई है, जिसमें हमें फेज एंड न्यूट्रल 220 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करना है। यह कनेक्टर जो रिमोट में आईआर सेंसर होता है उसे सेंस करने के लिए दिया गया है। देखिए जब हम रिमोट से किसी भी डिवाइस को ऑन या ऑफ करते हैं तो यहाँ पर यह आईआर सेंसर सेंस करता है। चलिए अब इस डिवाइस का इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए इसमें आपको 4 कनेक्टर्स दिए गए हैं, जिसे आप स्विच बोर्ड के ऊपर या नीचे कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बस आपको इसके इंस्टॉलेशन के लिए यह जरूरी है, जब आप रिमोट कंट्रोलर के जरिए किसी भी लोड को ऑन या ऑफ करें तो इसके डिस्प्ले ने वहां पर नजर आना चाहिए। चलिए सबसे पहले कंट्रोलर में हम फेज एंड न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए कंट्रोलर के सभी वायर्स को हम स्विच बोर्ड में ले आए हैं। यहाँ पर रेड एंड ब्लैक वायर में हमें फेज एंड न्यूट्रल कनेक्ट करना है। आप कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। देखिए जो फेज वायर है उसे हमने फ्यूज के आउटपुट से कनेक्ट किया है। देखिए कंट्रोलर में फेज आ चुका है। अब हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है, तो न्यूट्रल देखिए यहाँ पर इस इंडिकेटर में आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए इंडिकेटर से हम न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं डिवाइस में हमने इनपुट पावर सप्लाई फेज एंड न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए हमें 4 लाइट्स के लिए सबसे पहले कनेक्शन करना है। तो देखिए हमें करना क्या होगा, जहां पर हमने स्विच में ऊपर की तरफ हाफ वायर कनेक्ट किया है, उसी हाफ वायर के साथ देखिए यह L1 लाइट के लिए कनेक्शन कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट येलो वायर है उसे देखिए हमने यहाँ पर स्विच में जो हाफ वायर हमने ऊपर की तरफ कनेक्ट किया था उसी के साथ यहाँ पर हमें कनेक्ट करना है। देखिए L1 लाइट के लिए कनेक्शन हो चुका है, इसी तरह L2 लाइट के लिए हमें कनेक्शन करना है। तो यहाँ से देखिए अब हमारे पास सेकंड लाइट का जो हाफ वायर है उस हाफ वायर के साथ इस हमें सेकंड येलो वायर को कनेक्ट कर देना है। देखिए जब हम स्विच बोर्ड के जरिए उस लोड को ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएगा, और यदि हम रिमोट कंट्रोलर के जरिए स्टार्ट स्टॉप करते हैं तो रिमोट कंट्रोलर से फेज उसे यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए अब थर्ड लाइट के लिए हमें इसी तरह से करना है। हाफ वायर के साथ L3 का जो येलो वायर है उसे कनेक्ट कर देना है। अब हमें देखिए फोर्थ लाइट के लिए कनेक्शन करना है। तो फोर्थ लाइट के लिए देखिए हाफ वायर के साथ हम L4 लाइट के वायर को कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्शन काफी सिंपल है, आपको किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है। देखिए हमारे पास 4 लाइट के लिए कनेक्शन हो चुका है। अब हमें फैन रेगुलेटर के साथ इसका कनेक्शन करना है। देखिए फैन रेगुलेटर में जो सेकंड वायर बचा हुआ है उसमें हमें ब्लू वायर को कनेक्ट कर देना है और इस पर अच्छे से हमें टैपिंग कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 4 लाइट एंड 1 फैन के लिए प्रॉपर कनेक्शन हो चुका है। हमने जो भी कनेक्शन किया है फ्यूज के आउटपुट से कनेक्शन किया है। देखिए यहाँ से फेज और न्यूट्रल हमने कनेक्ट किया है, और 4 लाइट के लिए जो हाफ वायर हमने कनेक्ट किया है, हाफ वायर के साथ हमने L1, L2, L3 एंड L4 का कनेक्शन किया है, और जो ब्लू वायर है वह फैन के लिए वायर है। तो उसे हमने फैन रेगुलेटर के सेकंड वायर के साथ कनेक्ट किया है, जो कि काफी सिंपल है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे इसका जवाब दे सके। देखिए यहाँ पर इसके साथ ड्राइंग भी दी गई है। देखिए फेज और न्यूट्रल सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है, जिसे हमें सबसे पहले कंट्रोलर में कनेक्ट करना है, और यहीं से फेज वायर को देखिए नॉर्मल स्विच बोर्ड की वायरिंग जिस तरह होती है उसी तरह से की गई है। सभी स्विच में फेज को ऊपर की तरफ कनेक्ट कर दिया है, आप नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें जिस लोड को जिस स्विच से कंट्रोल करना है उसके वहां से हमने एक एक वायर कनेक्ट किया है। अब यहां से हमें रिमोट कंट्रोलिंग वायरिंग के लिए देखिए येलो वायर मिल चुका है,
जिसे हमने हाफ वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है। दैट मीन जिस तरह हमने प्रैक्टिकल कनेक्शन किया इसके साथ आपको इस तरह से यहाँ पर ड्राइंग भी मिल जाती है। चलिए अब किस तरह से हमारे लोड ऑपरेट हो रहे हैं हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम पावर सप्लाई को ऑन कर लेते हैं। देखिए पावर सप्लाई ऑन हो चुकी है, यहाँ पर इंडिकेटर में पावर सप्लाई आ रही है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कंट्रोलर भी ऑन हो चुका है। सबसे पहले देखिए सभी लोड को हम स्विच के जरिए मैनुअली ऑन कर लेते हैं। देखिए यहाँ से यह मैनुअली यहाँ पर हमारी सेकंड लाइट ऑन हो चुकी है, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए चारों लाइट हमारी यहाँ पर मैनुअली स्विच के जरिए हो रही है। अब रिमोट कंट्रोलर के जरिए किस तरह होगी हम समझ लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे स्विच सभी ऑफ कंडीशन में है। L1 को जैसे ही हम प्रेस करते हैं फर्स्ट लाइट ऑन हो जाएगी। देखिए हमारी फर्स्ट लाइट ऑन हो चुकी है। L2 से सेकंड लाइट, यहाँ से हम ऑन एंड ऑफ दोनों कर सकते हैं। देखिए सेकंड लाइट को भी ऑन एंड ऑफ हम यहाँ से कर सकते हैं, थर्ड लाइट को भी हम ऑन एंड ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह फोर्थ लाइट का भी हम यहाँ से कंट्रोलिंग कर सकते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है हम लोड को स्विच बोर्ड के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं और रिमोट कंट्रोलर के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब हम फैन का फंक्शन समझ लेते हैं। देखिए जैसे स्विच को ऑन किया फैन यहाँ पर ऑन हो चुका है। यहाँ से हम उसकी स्पीड को 4 स्टेप तक इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हमारे फैन की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। यदि हम स्विच बोर्ड के जरिए करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे ही हम ऑफ बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे सभी लोड यहाँ से ऑफ हो जाते हैं। फिर हमें जिस भी लोड को मैनुअली स्टार्ट करना है हम रिमोट कंट्रोलर के जरिए कर सकते हैं। और इस कंट्रोलर में एक बेस्ट फंक्शन दिया गया है। बाय द वे आपके लोड रन कर रहे हैं और पावर यदि चली जाती है तो उस कंडीशन में आपका फैन जितनी स्पीड में रन कर रहा है और आपके जो भी लोड ऑन है वो उतनी ही कंडीशन में ऑन रहेगा। देखिए जैसे ही हमारी लाइट ऑन होती है तो देखिए हमारे जो भी लाइट ऑन थी वो ऑन कंडीशन में ही रहेगी। और फैन यदि 3 की स्पीड में रन कर रहा है तो जब देखिए इसमें मेमोरी भी दी गई है, जब पावर आएगी तो फैन हमारा अगेन 3 की स्पीड में ही रन करता रहेगा। दैट मींस यदि एक बार पावर जाकर आती है तो बार बार आपको किसी भी लोड को ऑन या ऑफ नहीं करना है। जो लोड जिस कंडीशन में रन कर रहा था उसी कंडीशन में रन करता रहेगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह रिमोट कंट्रोल स्विचिंग सिस्टम कंप्लीट इंस्टॉलेशन किया जाता है। सो आज के लिए इतना ही।